नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है आपका, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। इसको भी उसी मेथड से बनाएंगे, यानी कि कॉस दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 12/13 इसको मान लेंगे ए, और साइन इनवर्स 3/5 को मान लेंगे बी। देखेंगे इससे आपका निकल जाएगा कॉस ए हो जाएगा आपका 12/13, और आप साइन बी इक्वल टू हो जाएगा 3/5। इससे आप निकालेंगे कॉस 12/13, यानी कॉस होता है बी बटा में एच, और ये होता है पी बटा में एच। आप इससे निकाल लेंगे पी, निकाल लेंगे पी, आपका आ जाएगा 5, और आपका साइन में 3/5 है, यानी कि बी आपका आ जाएगा कितना, बी आपका आ जाएगा कौन सी 4। इस प्रकार हम कॉस है तो हम साइन निकाल लेंगे, यानी कि साइन ए हो जाएगा p/h। p/h होता है, यानी कि p है आपका 5 और h है आपका 13। इधर देखेंगे साइन है तो कॉस निकाल लेंगे, कॉस बी हो जाएगा b/h, यानी कि b है आपका 4 और h है आपका 5। हमें आंसर चाहिए साइन में चाहिए, तो साइन का फार्मूला लगाएंगे। तो 11th क्लास का फार्मूला आप पढ़े होंगे कंपाउंड एंगल में, कि साइन ए प्लस बी। फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आप पढ़े होंगे। तो साइन ए है आपका 5/13, कॉस बी है आपका 4/5, कॉस ए है आपका 4/5, कॉस ए है आपका 12/13, साइन बी है आपका 3/5। इसको जस्ट नोट करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू हो गया 5 4 20 या 13 5 65। इधर रहेगा 12 3 36 और 13 5 65। एलसीएम कर लेंगे 65 आ जाएगा। ये 20 प्लस 36, ये आपका हैगा साइन ए प्लस बी छोड़ देंगे, और साइन इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, ऐड करेंगे तो 56/65। ए का वैल्यू हम पुट कर देंगे, कितना पुट करेंगे, ए के जगह है आपका कॉस इनवर्स 12/13, और बी के जगह पुट करेंगे साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 6 बन गया। नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है tan इनवर्स 63/16, इसको इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बना सकते हैं। इसको बनाएंगे RHS से। कैसे बनाएंगे,
RHS से। RHS है आपका 5/13 cos इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 5/13 को हम मान लेंगे A और cos इनवर्स 3/5 को मान लेंगे B। तो आपका साइन A हो जाएगा 5/13 और cos B हो जाएगा 3/5। आप इससे cos निकालेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, cos आपका 4 cos यानी कि हमको बेस चाहिए, बेस निकालेंगे इससे तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। बेस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, बेस आ जाएगा 4 और इसका P यानी कि P आ जाएगा 4, बेस आ जाएगा 12 आ जाएगा 12 और इसका आ जाएगा 4 यानी 13 का स्क्वायर 169 माइनस 20 यानी कि 144 का होता है 12 यानी 12/13। ये आपका इसमें साइन निकालेंगे, साइन B हो जाएगा तो P/H, P हो जाएगा 4, H है आपका 5। अब इसे tan निकालेंगे, क्या निकालेंगे tan, तो tan होता है साइन बाई कॉस, तो साइन आपका ऑलरेडी है 5/13, ठीक ना, और कॉस है 12/13। tan B निकालेंगे, tan साइन बाई कॉस यानी 4/5/3/5, 5 से 5 कैंसिल, 12 13 कैंसिल यानी कि tan B हो जाएगा 4/3 और tan A हो जाएगा आपका 5/12। अब हम 11th में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं tan A प्लस B का, tan A प्लस B का, तो tan A प्लस B होता है tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B, तो हो जाएगा tan A प्लस B, A के जगह डालेंगे 5/12 और B के जाएंगे 4/3, 1 इंटू 5/12 बगल में है 4/3, tan A प्लस B, इसको देखेंगे एलसीएम हो जाएगा 36, एलसीएम हो जाएगा 36, 12 तिया 36, तब 5 चौका 20, 3 नमा 36, 3 12 36, 12 चौका कितना हो जाएगा 48। देखिएगा मैं मिस कर रहा हूँ, 12 3 टाइम्स यानी कि 5 3 15 होगा आपका 15 होगा, ठीक ना। नीचे में आएंगे 36 हो जाएगा 1 टाइम यानी 36 माइनस 5 4 20, तो ये आपका A प्लस B बचेगा, इधर ये 15 है और आपको 48 है, ऐड करेंगे 63 आएगा, 63/36, इधर है 36 ऊपर चला जाएगा, उसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 16, कितना आएगा 16, ये से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये tan था तो tan इधर को इधर कर लेंगे तो हो जाएगा आपको tan इनवर्स 63/16 और A की जगह पुट कर लेंगे, कितना पुट कर लेंगे 5 साइन इनवर्स 5/13
और प्लस बी के जगह पुट कर लेंगे कॉस इनवर्स 3/5। इस प्रकार से आपका 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। दिया हुआ है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। तो देखेंगे इसमें 4 गो tan के रूप में है, 4 है tan। पहले दो दो का बना लेते हैं, इस एक पेयर ले लेते हैं, फिर एक पेयर ले लेते हैं। तो हम फार्मूला पहले से पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, पहले से फार्मूला पढ़ चुके हैं। ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। तो इसी फार्मूला पे इसको हम बनाएंगे। क्या करेंगे? बनाएंगे। तो देखेंगे पहले इस दो पेयर कर लेते हैं। tan इनवर्स 1/5 है और फिर tan इनवर्स 1/7 है। इसको मान लेंगे x, इसको मानेंगे y। फार्मूला यही है आपका। क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस वाई, यानी कि x के जगह हम पुट कर लेते हैं, x के जगह पुट कर लेते हैं 1/5 और प्लस y के जगह हम पुट कर लेते हैं 1/7 बाई 1 माइनस x है आपका 1/5 और y है 1/7। तो देखेंगे tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका एलसीएम 35। कितना हो जाएगा? 35। ये हो जाएगा आपका 5 7 जा 35 और 7 5 जा 35। नीचे में आइएगा, एलसीएम हो जाएगा 35, यहाँ 1 कर लीजिए। तो 35 1 के टेबल 35 टाइम्स माइनस यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि tan इनवर्स ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर में बचेगा आपका 12 और नीचे में बचेगा आपका 30। नीचे में आपका बचेगा, नीचे में आपका बच गया आपका 34। इसका हाफ होता है 6, इसका होता है 17। इस प्रकार हम ले सकते हैं कि tan इनवर्स 6/17 आया, वन साइड का आया। दो पेयर को लेने पर आपका आंसर इतना आया। फिर इस दो पेयर को ले लेते हैं। फार्मूला क्या होंगे लिखेंगे, इसके लिए भी लिखेंगे tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y। फार्मूला आपका है यही है, लिखेंगे tan इनवर्स x के जगह डाल देंगे 1/3, y के जगह 1/8, नीचे में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 24। 3 8 जा 8 हो जाएगा यहाँ पर, और इधर हो जाएगा 3 8 जा, यानी कि 8 3 जा। नीचे में हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24 माइनस 1, यानी कि tan इनवर्स ये हो जाएगा 11/24 और ये हो जाएगा 23/24। 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स
tan इनवर्स 11/23। तो ये दो पेयर को लिए तो आपका ये आ गया, और ये दो पेयर को लिए तो ये आया। फिर बीच में क्या है, दोनों के पेयर में आपका प्लस था तो हम यहाँ प्लस कर लेंगे। और फिर इसको थर्ड टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, अब इस दोनों को लेकर थर्ड टाइम फिर से करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसको मान लेंगे x, इसको मानेंगे y। पुनः करेंगे, फार्मूला यही होता है। क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है आपका कि tan इनवर्स क्या है, x प्लस y बाई 1 माइनस xy। तो tan x कितना है 6/17, y कितना है 11/23। नीचे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 माइनस x है आपका 6/17, 11/23। इसको देखेंगे एलसीएम, हम इसको इनटू के रूप में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 17 इंटू 23, तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, यानी 23 को 6 टाइम गुना करेंगे, 23 को 6 टाइम गुना करेंगे, 6 इंटू 23 माइनस 23 से 23 कैंसिल, यानी कि 17 को 11 से नीचे में आ जाएंगे। नीचे में आपका भी वही होगा, इंटू ग्रुप में देते हैं 17 इंटू 23, 17 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11। मेरे पास जगह नहीं, यहाँ पर आ जाइए आप, लिखा हुआ है tan इनवर्स, इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 है और 6 है, तो 6 3 18 हो जाएगा आपका, और 2 6 दूनी 12, 12 1 13, माइनस 17 को 11 से इंटू करना है, 17 को 11 देखेंगे, इसको इंटू करेंगे, और ये आपका 17 इंटू 23 इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 391, माइनस 6 को 11 से करेंगे तो 66 आ जाएगा। और हाँ, ये इन बाटा वाला 17 इंटू 23 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार ये आ जाएगा 325 बाई 325, ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, π/4 का वैल्यू होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखेंगे इसको बनाते हैं RHS से। 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, और नीचे में है 1 माइनस एक्स, सॉरी ये प्लस है, आपका प्लस है। देखेंगे 11th में एक फार्मूला पढ़े होंगे cos 2 थीटा, ये फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कंपेरिजन कीजिए, 1 1 तो 1, माइनस तो माइनस, और x के जगह दिया हुआ है tan स्क्वायर, फिर 1 है प्लस है, x के जगह दिया हुआ है tan स्क्वायर, यानी कि ये इस पर सेम कॉपी है, यानी कि x के जगह कितना है tan स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना, इधर आएगा स्क्वायर है, यानी कि इसके ऊपर रूट डाल सकते हैं, यानी कि tan थीटा, और अगर थीटा पूछ देता है tan इधर आएगा तो पावर में 1 हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स पहले से कच्ची है √x है, यानी कि थीटा। आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
1/2 था तो 1/2 डाल दिए, कॉस था तो कॉस डाल दिए, 1 है, एक्स के जगह हम पुट कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस प्लस एक्स के रख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, 1/2 कॉस इनवर्स, और इसका फॉर्मूला आपका बगल में दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/2 2 थीटा, 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि थीटा बचेगा, और थीटा को हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, tan इनवर्स रूट एक्स। तो ये आपका आ जाएगा LHS प्रूफ्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। देखेंगे दो चीज़ इसमें है, 1 प्लस साइन एक्स और प्लस 1 माइनस साइन एक्स। तो पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखेंगे हमने लिखा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर एंगल 2 टाइम था, अगर यहीं पर एंगल हम डाल देते हैं साइन एक्स, साइन थीटा, तो आपका जब एंगल 2 टाइम थो तो थीटा आपका सिंगल हो गया, अगर यहाँ पर सिंगल है तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि θ/2 क्या हो जाएगा, θ/2 क्या देंगे, cos θ/2। तो देखेंगे ये 1 है, तो हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2। इस दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और साइन एस के बदले में डाल सकते हैं हम, क्या डालेंगे, 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो ये हो गया आपका a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि आपका ये हो गया फार्मूला बन गया, क्या बन गया, फार्मूला, क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a की जगह हम डाल देंगे कौन सी, साइन θ/2, अब प्लस b की जगह डालेंगे कॉस θ/2, ठीक ना। इसको कितना करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा, यानी कि हमारा रिजल्ट आ गया 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक और रिजल्ट है आपका, कौन सी है, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, इसको भी देखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2, ठीक है, θ/2 माइनस 2 कॉस θ/2 इंटू साइन θ/2, यानी कि 1 के बदले में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर θ/2, और साइन एक्स का फार्मूला ऑलरेडी ये होता है, तो हम डाल दिए। तो ये माइनस में है तो हम इसको डालेंगे, क्या डालेंगे, ए की जगह कॉस थीटा, और माइनस है तो माइनस, बी के जगह साइन θ/2 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा,
यानी कि इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू ये आपका आ गया। अब क्वेश्चन से आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स CO2 कॉट वैल्यू पुट करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। बगल में 1 माइनस साइन का दिया हुआ है, रूट डाल लीजिए, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। नीचे में देखेंगे 1 प्लस साइन का, यानी कि साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। बगल में है 1 माइनस साइन एक्स, यानी कि कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार बनेगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। नीचे में चले आए साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा बाई 2। देखेंगे कैंसिल होने वाला कौन कौन है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और नीचे में कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि CO2 कॉट, ये बचेगा आपका रिजल्ट कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। नीचे में है साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 CO2 कॉट, ये आपका हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2 और नीचे में हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा आपका कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। कॉस बाई साइन हम जानते हैं कि होता है कौन सी, कॉट थीटा बाई 2। कॉट इन्वर्स में है, कॉट आपका इन्वर्स था, और एक तो कॉस से कॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि थीटा बाई 2 बचेगा। और थीटा को ऑलरेडी हम थीटा की जगह एक्स पुट कर सकते हैं, यानी कि एक्स लिख सकते हैं, x बाई 2 लिख दीजिए। ये क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में था, हम आपको थीटा के फॉर्म में बना दिए थे, इसलिए लेट x बराबर थीटा।